मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कैमरा फिर से बदमाशी कर रहा है। ओके, सो एज वी हैव स्टार्टेड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज फॉर IMU CET, तो नो ये थोड़ा सा ये झोला झक्कड़ वाला चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना, बट कोई नहीं। अभी देखिए आवाज़ में आपको वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज ऐसा है कि से हमारा अभी टेक्नीशियन आज आया नहीं है, दशहरे में मौज कर रहा है, तो कोई नहीं, कुछ देर में मैंने कॉल किया है उसे, आने वाला है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे उसमें लेक्चर सही मिलेगा, ठीक है। ओके, तो करते हैं। चलिए, कल हमने कहाँ तक कर रखा था, ये देखिए फिगर रीजनिंग है। अब देखो ये मैंने क्लियर व्यू इसलिए रखा है कि आपको आंखों में ज़्यादा परेशानी ना हो देखने में, ठीक है ना। ये हमारा डिफेंस का क्वेश्चन है, तो डिफेंस साइड टाइप से ही आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ओके, सो चलिए यहाँ से बाजार में देखते हैं कि क्या आया है। 4 person ABCD playing cards, A and B are partner if D is facing north। चलिए अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, अरेंजमेंट का, ठीक है। तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि यहाँ से हो गया 22 नंबर। 23 चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव एज द आंसर, डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ से इंग्लिश का ओवरव्यू होना चाहिए। फिगर का है तो इसको कहते हैं रोटेशन। फिगर को क्या करना रहता है, हमें रोटेट करना रहता है। ये आपको मेरे ख्याल से साइलोलिज्म का क्वेश्चन है, अगर साइलोलिज्म का नहीं होगा तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन होगा। ओके, दोनों एक दूसरे के क्या है, भाई होते हैं, ठीक है। गिव मी अ मिनट। ठीक है, मुंह में छाले पड़ गए हैं जी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, पर कोई नहीं, आप लोगों के लिए तो वीडियो ऑल लाते रहूँगा। अब देखो मैं पहले ही बता दिया कि मैं मजदूर नहीं हूँ कि जो ज़्यादा मेहनत करूँगा, आपको ट्रिक के साथ सीखना है, जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैसे मुफ्त के नंबर हम बटोर के एग्जाम हॉल से इजली निकल जाए। अब कहता है 4 person ABC and D are playing cards, ओके। ए तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ इतनी जरूरत है कि ABCD है, ठीक है। क्वेश्चन देखते के समझ जाना है कि कितना लाइन पढ़ना है, बिकॉज बेटा मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। अगर मान लिया जाए कि 1 सेकेंड में आप एक वर्ड पढ़ते हैं, तो आप इस तरीके से देखिए, टोटल 300 सेकेंड अगर आप गवाते हैं सिर्फ वर्ड पढ़ने में, तो कितना मिनट गवा दिए वहां पर, 5 मिनट। तो 5 मिनट ये वर्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि क्या लिख रहे हैं, मेन थीम को तुरंत पकड़ना है, निकल जाना है, ठीक है। इंटेलिजेंसी जब रखोगे तभी आप टॉप रैंकर बनोगे, नहीं तो फिर तो आप लोग समझ ही रहे हो, बाजार में इधर से उधर भटकना है, सारा फीस आपका क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। दीदी थोड़ा ये डस्ट ज्यादा आ रहा है इधर, उधर का नहीं तो वो गैलरी का शीशा खोल लीजिए ना। नो, ओके, सुनो। 4 person ABCD are playing cards, A and B are partners if D is facing north and A is facing west। D किधर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, A किधर की ओर है, वेस्ट की ओर है। चलो इस सवाल को देखते हैं। तो चलिए पार्टनर बनाइए। अब हम लोग जानते हैं कि पेज में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, इधर की तरफ ईस्ट होता है, इधर की तरफ क्या होता है, वेस्ट होता है। तो क्या कहता है, ए एंड बी पार्टनर। पार्टनर हमेशा, कभी ताश खेले होगे, नहीं खेले हो तो मैं तो खुलेआम कहता हूं जाके खेलो, ठीक है ना। बच्चों वाली उम्र नहीं है, या दादा राज में आप नहीं जी रहे हो कि ताश खेलना बुरी बात है, जाके खेलो, जुआ मत खेलना सिर्फ, ठीक है। आगे देखो, अब जब खेलोगे तो पता चल जाएगा कि पार्टनर कैसे बैठते हैं। पार्टनर क्या बैठते हैं, एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर इफ डी इज फेसिंग नॉर्थ। डी किधर की ओर बैठा हुआ है, नॉर्थ का इसका चेहरा है, तो डी यहाँ पे बैठा हुआ होगा, साउथ में बैठा हुआ होगा, तभी इसका चेहरा किधर की ओर दिखाई देगा, नॉर्थ की ओर इसे दिखाई देगा, ठीक है। ए इज फेसिंग वेस्ट। अब ए इज फेसिंग वेस्ट, यहाँ पर ए है, ए किधर की ओर, सॉरी, तो यहाँ नहीं होगा, ईस्ट में बैठा रहेगा ए, तो वेस्ट की ओर इसका क्या रहेगा, फेस रहेगा। ए इज फेसिंग वेस्ट, देन हुज फेस इज टुवर्ड्स साउथ।
तो ये जो ए का पार्टनर डी का पार्टनर होगा उसी का फेस किधर की ओर होगा बेटा, साउथ की ओर होगा। तो डी का पार्टनर यहाँ पर कौन है, ए एंड बी आर पार्टनर, तो बाकी कौन बचा, सी एंड डी आर पार्टनर। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन ए। बाजार से हम सीधे इसको निकाले और क्लियर करके चल दिए। अच्छा, क्वेश्चन इजी है बट दिखाई नहीं दिया, सॉरी गाइस, मैं अभी फिर से इसे दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन रहा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन रहा 4% ABCD। तो ये पन्ना रहा मेरा। अभी इस पन्ने में आपको क्या करना है, ये 4% को दिखा देना है। तो 4% को हमने इस पन्ने में दिखा दिया। पन्ने के ऊपर साइड में नॉर्थ होता है, पन्ने के नीचे साइड में साउथ होता है, पन्ने के इधर साइड में ईस्ट। और नहीं याद रहे तो हमेशा याद रखना, ईस्ट में क्या होता है, वेस्ट बंगाल। और भारत को अगर देखिएगा तो ये रहा हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत रहा। तो इधर में आपका क्या है, ए वाली एरिया में आपको वेस्ट बंगाल दिख जाता है यहाँ पर, ठीक है, कुछ इधर साइड में, ठीक है ना। तो ये वाली एरिया आपको जब वेस्ट बंगाल, तो ईस्ट में हमेशा क्या रहता है, वेस्ट बंगाल है। तो ईस्ट इधर को होता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल का तो आपको लोकेशन याद ही होगा, क्योंकि अगर आप IMU CET का सोचे हैं और खाड़ियों के बारे में नहीं जानते हैं, समुंदर के बारे में नहीं जानते हैं, सागरों के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर जानते क्या है, बेकार के इधर आ रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इधर क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर। अब ए सीधी सी कहता है ए एंड बी आर पार्टनर, तो भैया ए इधर बैठेगा तो बी इधर बैठेगा, बाकी कौन बचा, सी एंड डी, तो सी एंड डी ऐसे बैठेगा और चारों मिल के ताश के पत्ते फटाफट निकालते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। पार्टनर जब है तो डी का किधर की ओर फेस है, नॉर्थ की ओर फेस है। तो यहाँ पर डी बैठा होगा बेटा, तभी इसका फेस नॉर्थ की ओर जाएगा। तो डी का पार्टनर कौन है, सी है, तो इसका फेस क्या पूछा, देन हुज फेस इज टुवर्ड्स साउथ। तो इस मतलब अगली लाइन से कुछ लेना देना भी नहीं है कि ये किधर बैठा है नहीं बैठा है, इस वाले लाइन को ही पढ़िए और नीचे का क्वेश्चन पढ़िए, आपको आंसर यहीं से मिल गया कि किधर बैठा है, सी बैठा है आपको इस साइड में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बाजार का। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर। अच्छा, कल हमने 21 तक किया था या 20 तक किया था, 21 हमने फिनिश कर दिया था सीरीज का, ठीक है। तो चलिए अब देखो, वीडियो में इसलिए छोटा छोटा बना के डालता हूं कि आपको ज्यादा लोड ना पड़े। इसमें ऐसा नहीं है कि 2 घंटे दे रहे हैं, 2 महीना दे रहे हैं, उतना मेहनत नहीं करना है। मेहनत मजदूरों का काम है, मैं फिर से बता रहा हूं, मेहनत मजदूरों का काम है। आप 21वीं सदी में पैदा लिए हैं, स्मार्टफोन के जमाने में, AI के जमाने में, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, मतलब ट्रिक का इस्तेमाल करें, दिमाग का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या है क्वेश्चन में, वेयर इट हैज गॉन। ओके, क्वेश्चन कहता है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव एट द आंसर, डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व। तो डेंजर हमेशा क्या इन्वॉल्व करेगा, तो डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व, यहां पर आपको डेंजर मतलब पता चल गया कि खतरा है, तो खतरा है पता चला है, लेकिन अभी खतरा हुआ नहीं, तो अटैक को गोली मारिए, ठीक है। अटैक को क्या है, गोली मारिए। अब यहाँ पर इनमी, अरे खतरा खाली इनमी से थोड़े है, समुंदर में जा रहे हो, कौन सा इनमी है, अचानक से क्या हुआ कि ओशियन अपना क्या है, बुखार दिखाने लगी। तो बुखार दिखाने लगी तो वहां पर तो ओशियन आपका इनमी नहीं है ना भाई, ठीक है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, तो इनमी ही नहीं होता है। आपको यहाँ पर डेंजर किसी भी तरीके से आ सकता है, नेचुरल कॉजेज से भी आ सकता है, मैनमेड कॉजेज से भी आ सकता है। तो इनमी और अटैक तो बिल्कुल नहीं होगा, सी एंड डी में 50-50 चांस है। चलो, एक तो ये होता है कि डेंजर आपको एड भी हो सकता है, क्योंकि डेंजर जब होगा, लेकिन एड तब होगा जब आपके साथ घटना घट चुकी है, ठीक है ना, तभी ना आप जाके इलाज कराइएगा। तो यहाँ एड नहीं होगा, ठीक है ना, एड तब होगा जब आपके साथ घटना घट चुकी है। सो ऑप्शन सी, सबसे पहले जैसे ही खतरा आता है, क्या होता है, खतरा आया, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसके बीच में भी एक लाइन है, क्या लाइन है, तो कुछ ना कुछ भाई, समझ गए ना, इतनी बात को याद रखिएगा। तो क्या यहाँ पर आएगा, फियर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, इवैल्यूएट इतना, इफ प्लस मींस। अब ये देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है या मैथमेटिकल रीजनिंग इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा सवाल बाजार का बहुत ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन तो अब मुझे लगता है सबको दिख रहा होगा भैया, ठीक है, किसी को नहीं दिख रहा होगा बेटा तो आप डायरेक्ट कमेंट में जो भी करना है कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं
कि क्या कहता है प्लस मीन्स डिवाइड। चलो इसको डिवाइड बना दिया। चलो अब वहां पर लिखने नहीं लगना इक्वेशन, इतनी इक्वेशन लिखने में कम से कम आपको 30 सेकंड लग जाएंगे। 30 सेकंड की वैल्यू आप लोग समझो, ठीक है ना। एग्जाम है, होटल नहीं है कि बैठे हुए हैं। अब डिवाइड को क्या कर दिया यहाँ पर माइनस, चलो माइनस हो गया। माइनस को क्या कर दिया भैया, गुना कर दिया, और गुना को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। चलिए बोर्डमास में बी और ओ नहीं है तो डमास लगाइए। डी से डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड, 4 बचा, उसके बाद गुना तो -12 हुआ, उसके बाद प्लस का 6। अब अपना जाति का लोग एक साइड, आपको आंसर कितना मिल जाना चाहिए, -2। यहाँ पर एक ही ऑप्शन -2, तो आपका सी क्या हो गया यहाँ पर से आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुफ्त के नंबर बेटा छोड़ने नहीं है, मुफ्त के नंबर बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि शादी में मुफ्त के आप लोग क्या कहते हैं, गुलाब जामुन या पूरी सब्जी बुनिया जाके खा रहे हैं, छोड़ते नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मुफ्त के नंबर छोड़ने नहीं है। अब ये वाली क्वेश्चन को देखिएगा। ये वाली क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग वेन डायग्राम, मैंने पहले ही बताया था ये शायद वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में ऐसा होता है, ग्रुपिंग के ही बारे में करते हैं। आपको मटेरियल अगर आपको नहीं नॉलेज है उतना ज़्यादा या अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो आपको वन ओशियन एकेडमी का मटेरियल खरीदना चाहिए। ठीक है, अपने हाथों से लिखा है वन ओशियन एकेडमी का मटेरियल, ठीक है ना। तो आगे देखिए, डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशन, अच्छा ठीक है, सब कुछ करेक्ट पूछता है। एमंग डॉक्टर्स, चलिए यहाँ पर अच्छी बात, लायर्स और प्रोफेशनल। अब देखो बेटा इस बात को समझना, प्रोफेशनल डॉक्टर भी है। अरे धर्म ही धंधा है भैया, रईस भाई कह चुके हैं धर्म ही धंधा है, ठीक है ना। तो धर्म ही धंधा है तो प्रोफेशनल मतलब क्या, इसका धंधा है। तो धंधा कौन कौन कर रहा है, डॉक्टर भी कर रहा है, लायर भी कर रहा है, राहुल सर भी कर रहे हैं, आशीष बंसल सर भी कर रहे हैं, सब लोग धंधा कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि प्रोफेशनल के अंदर ये दोनों आपको आ जाएंगे। लेकिन दोनों आएंगे तो पहले देखिए कि पूरा में दोनों किधर, तो ये तो अलग हो गया, दो ऐसे कट कर रहा है, ये भी आपका अलग हो गया, तो ये दोनों तो होने का चांस नहीं बचा, ठीक है। ये अलग हो गया मतलब कि किसी के अंडर में कुछ दिख रहा है, अब यहाँ इसके अंडर में एक ही दिख रहा है ना, जबकि दिखना कैसा चाहिए था दोनों। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब डॉक्टर का धंधा अलग है भैया, इस बात को समझिए। डॉक्टर मार होने पर बचाता है, जैसे लतिया दिया कोई तुम्हें, ब्लड उलड ऐसे बाहर आया, इसे जाके वहां पर अपना कर रहे हो इलाज, ठीक है। तो डॉक्टर मार होने पे बचाता है, जबकि लायर्स क्या है, मार करके आ गए फिर भी चौड़े में बचा देगा तुम्हें। अच्छा काकी है कुछ नहीं सर, मर्डर किए हैं वो छोटा सा, अच्छा ठीक है लड़ लेंगे केस, समझे ना। तो इस बात को समझिएगा, मतलब डॉक्टर पीड़ित को बचाएगा, जबकि लायर किसको बचाएगा, पीड़ा देने वाले को बचाएगा। दोनों अलग धंधे वाले हैं, एक पीड़ित को बचाएगा, दूसरा पीड़ा देने वाले को बचाएगा। तो जब अलग धंधे वाले हैं तो दोनों क्या होने चाहिए बेटा, आपका अलग होने चाहिए। तो आपका हो गया यहाँ से ऑप्शन ए। क्लियर है इतनी बातें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका 25 हो गया। अब 26 में कुछ क्वेश्चन है, तो इधर आपका 26 में कुछ क्वेश्चन है। सॉल्यूशन चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, आप सॉल्यूशन कहीं और से चेक करना, मेरे पास तो बोर्ड पर मत चेक कीजिएगा कि सर गलत पढ़ा दिए, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता है बेटा कि सर गलत पढ़ा दें। अगर हाँ बाय द वे कहीं कैलकुलेशन लिखने में मिस्टेक हो जाए तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि सर भगवान नहीं है बट समतुल है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें क्या किया है, रोटेशन किया है। कैसे किया है, तो सर ए वाली ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, बहुत बढ़िया। और इसको डायरेक्ट उलट के पलट दिया, तो उलट के पलटा तो कितना डिग्री का रोटेशन किया बेटा, आपका 180 डिग्री का। यहाँ भी सेम टू सेम कितने डिग्री का रोटेशन किया, 180 डिग्री का रोटेशन किया है, ठीक है। तो ये भी आपका 180 डिग्री का रोटेशन किया है। अब कहता है विच वुड कंप्लीट द सीरीज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। अब ये क्वेश्चन मुझे कुछ जच नहीं रहा है, ठीक है। ये इन्वर्ट किया तो ये इन्वर्ट किया, तो अगला सीरीज अच्छा अगला सीरीज आपका क्या होगा। तो देखिएगा बेटा एक चीज को कि यहाँ से ए इन्वर्ट किया, ये इन्वर्ट किया, तो कितना डिग्री का आपको एंगल पर कर रहा है, 90 डिग्री के एंगल। अगर टोटल एंगल लेते हैं तो 180, और ऐसे पलटता है तो कितने डिग्री पर पलटा, 90 डिग्री पे। ये भी कितने डिग्री पर अगर ऐसे पलटा है तो 90 डिग्री पे। अगर घुमा के करते हैं तो टोटल एक शेड्यूल को पलट दे रहा है, तो 180 डिग्री पर होगा। क्लियर है इतनी बात, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आपको 90 मिल जाए, ठीक है ना, और कहीं आपको क्या मिल जाए, आपको 180 मिल जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
अब अगली बात को देखिए कि अगला कौन इसका करेगा, तो अगला सीरीज क्या होना चाहिए भैया, तो अगला सीरीज में अब इन दोनों में रिलेशन देखिए, अब इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इसका अगला सीरीज का रिलेशन होगा। तो यही अगर अगला सीरीज का रिलेशन होगा भैया, तो ये कितने डिग्री पर इन दोनों का रिलेशन देखिए, ये यहां से घुमाया तो अगर ये वाली एंगल यहां पर आया तो कितना डिग्री, एक बार 90, यहां पर आया तो आपको कितना डिग्री मिल जाएगा, एक बार 90। ठीक है, तो चलिए इसको हम रोटेट करते हैं, ये वाली यहां चल जाएगा और ये वाली यहां, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, ये दोनों चेंज हो रहे हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, और दोनों को चेंज करेंगे, तो आपका ये दोनों क्या होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए था, आपका ये दोनों चेंज होना चाहिए था, और साथ ही साथ ये भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब रोटेशन करेंगे कितना डिग्री का करने पड़ेगा, टोटल के टोटल आपको कितना डिग्री 270 का करने पड़ेगा। तो उस अनुसार से ये फिगर हमारा ऐसे को अगर घुमाते, ये ऐसे को घुमाइए टोटल, तो एक बार में तो यहाँ, दूसरी बार में तो यहाँ, तीसरी बार में यहाँ, ऊपर की ओर आना चाहिए 90 प्लस 90 प्लस 90, टोटल कितना हो गया 270। कहीं है ऐसा फिगर जो ऊपर की ओर है, हाँ ये वाली फिगर है बाजार में, बाकी तो है ही नहीं ऊपर की ओर, तो आपको ऑप्शन क्या मिलना चाहिए, सी मिलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो 27 26 देखिए है सी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ये घुमाया है, मैं क्लॉकवाइज में कर रहा था, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें जिधर से भी घुमाना आता हो तो आप अच्छे से इसे घुमा दीजिए। अब अगला क्वेश्चन को देखिएगा भैया कि इसमें कौन सा बेसिकली सीरीज कंप्लीट करता है, तो ये देखिए किया क्या है, तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है, शायद आप लोगों को पता हो, तो यहाँ से ए ऐसे किया है, ओहो यहाँ से ए क्या किया है, ऐसे किया है, कैसे किया है भैया, तो ये देखने के लिए हमें थोड़ा निकलो न जी, इन लोग तो और अति बोर्ड वाला न, ये कौन सा बोर्ड है, आइरिस, ठीक है, खुलेआम प्रचार कर रहा हूँ आइरिस तुम्हारा कि तुम फर्जी बोर्ड दे दिए हो हमको, ठीक है, पैसा तो कम लिए नहीं, ठीक है, और फिर यहाँ फर्जी बोर्ड दे दिए हो, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होता है, थोड़ा सा इधर से उधर टच कर दिए, इधर से उधर उड़ जा रहा है तुम्हारा फिगर, ठीक है, तो खैर छोड़ो, तुम लोग भी जब महान बनोगे तो एक अलग बोर्ड बनाना जी, ठीक है। ये कितने डिग्री पर डायरेक्ट फिर से पलटी कर दिया है, सेम टू सेम 90 डिग्री पर पलटी किया है, लेकिन इस बार अल्टरनेट पलटी कर रहा है। अब इसको भी देखो बेटा, इसको भी डायरेक्ट इधर का इधर कर दिया, ये वाली इधर को घुमा दिया और ये वाली इधर को घुमा दिया, कितना डिग्री पर पलटी किया है बेटा, आपको 90 डिग्री पर फिर से पलटी किया है, तो पलटने में कोई दिक्कत नहीं। अब जो जैसा पलटी किया है उसके बाद वो क्या कर दे रहा है, उसे लॉक कर दे रहा है, तो यहाँ पर अगर ये ऐसा पलटी किया है तो अगला आपको क्या होना चाहिए, तो ये ए मतलब कि ये वाली तो होगा नहीं, ये वाली तो होगा नहीं, आपको कितना 50-50 का चांसेस मिल गया कि 50-50 में लगाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि सही हो ही जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा नहीं तो बराबर चांसेस तो जरूर है कि सही हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगला आप देखते हैं कि इन दोनों में से सर कौन सा होगा, तो आपको नहीं लगता है कि सर ये वाली इधर को किया है, ये वाली इधर को कर दिया, तो ये वाली सीरीज तो सर हमारा कंप्लीट हो गया, तो जो बचा वही सीरीज नेक्स्ट होना चाहिए, तो ये वाली सीरीज आपको ये सीधा सीधा दिख रहा है भैया, तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं, आपको ऑप्शन क्या बचा, डी, एलिमिनेशन लगाइए, नंबर उठाइए, घर जाइए, क्लियर सी बात है। अब आगे देखते हैं बाजार में कि हमारा है क्या यहाँ पर, ठीक है, तो देखते हैं कि और कुछ है मल मटेरियल इधर बचा हुआ, तो उसे हम लोग निकाल लेते हैं। क्या है 28 नंबर में क्या लिखा है, तो देखिए इन लोग पूछते हैं, तो इन लोग पूछने के पहले हमसे नहीं पूछते हैं, नहीं तो इनको और हार्ड क्वेश्चन में देता बना के, ठीक है ना, खैर कोई नहीं, आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो वही बड़ी बात है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे देखो, जब पूरा दुनिया आपको समझे कि अंधेरे में है तभी आप उजाला के लिए लैंप जला लेना, ठीक है, दुनिया क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कहना मैं क्या चाहता हूं, तो इस क्वेश्चन में आपको साफ दिखेगा। यहां से पहला नंबर का व्हील गायब कर दिया, इतना में दिक्कत। अब गायब कैसे कर रहा है, इधर से दूसरे नंबर पे, तो इस तरीके से गायब कर रहा है क्लॉकवाइज में। कैसे गायब कर रहा है, आपको क्लॉकवाइज में गायब कर रहा है, क्लॉकवाइज में ही कर रहा है ना जी, नहीं एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा मुझे घड़ी इसलिए देखने का जरूरत पड़ गया कि बोर्ड पर डायरेक्शन ये इस तरीके से आप करो तो बेटर रहता है, ठीक है। तो अभी घड़ी में 15 मिनट ही हुए हैं, तो बहुत बढ़िया। सो
क्लॉकवाइज में ये क्या कर रहा है, आपको इरेज कर दे रहा है, जो भी है ये स्पोक को, व्हील का स्पोक को इरेज कर दे रहा है। क्लियर है इतनी बातें? तो पहला तो ये आपको इरेज किया, दूसरा यहाँ इरेज किया, तो दूसरा ये वाली यहाँ पे आपको इरेज मिला, तीसरा यहाँ पे इरेज कर देगा, तीसरा इरेज कर दिया तो भैया अगला कौन इरेज करेंगे, चौथा इरेज करेंगे। कहाँ पर से चौथा इरेज है, ये वाली पूरा इरेज होना चाहिए, ये वाली यहाँ पर है तो ये नहीं होगा सर, यहाँ है तो ये भी नहीं होगा। फिर से आप पूछ गए 50-50 पे, ठीक है। 50-50 पे फिगर वाला रीजनिंग कर लीजिएगा, क्या पता पूछ दे, ऐसा तो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर में इसे करा ही रहा हूँ, तो बड़ा ही आसान होता है, बट कितनी बार कठिन बना देता है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो एक दो आ भी गए तो दिमाग वहां पे लगाइएगा। अब आगे इसको जब उड़ाया तो देखो भैया, जब एक उड़ाया तो एक बिंदु, दो उड़ाया तो दो बिंदु, एक उड़ाया एक बिंदु, दो उड़ाया दो बिंदु, तीन उड़ाया तीन बिंदु होना चाहिए, तो हो गया। अब चार उड़ाएगा तो चार बिंदु होना चाहिए ना भैया, चार उड़ाया तो कितना बिंदु होना चाहिए सर, तो चार बिंदु होना चाहिए। तो सर ये तो कंफ्यूज करा दिया कि दोनों में कितना बिंदु है, आपका चार बिंदु है। चलिए उसको भी देखते हैं। अब बिंदु किधर की ओर बढ़ रहा है सर, ये ध्यान देना जरूरी है। तो सर ये कर रहा है क्लॉकवाइज में और बिंदु बढ़ा रहा है किससे, एंटी क्लॉकवाइज में। कैसे बढ़ा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ा रहा है। तो बिंदु हम किधर को बढ़ाएंगे, इधर को बढ़ाएंगे, तो बिंदु यहाँ पर होना चाहिए और ये हमारा इरेज होना चाहिए। ऐसा कहीं फिगर है तो बिंदु इधर नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो आपका बचा ऑप्शन ए ओनली, ठीक है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब अगला बाजार में चलते हैं, ठीक है ना, कि क्या है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा यहाँ पर। तो 29 में क्या है, ये कुछ ऐसा टूटा फटा सीढ़ी है, ठीक है, गरीबी में कोई सीढ़ी बनाया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस सीढ़ी से क्या किया है। तो चलिए ये वाली जो लाइन था, अब ये वाली लाइन यहाँ पर डबल कर दिया, मतलब ए इक्वल में लाके यहाँ पे कर दिया। अब ये वाली लाइन को ऐसे किया, फिर ये वाली लाइन को डबल कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अगला डबल के बाद कैसा आ रहा है, दो लाइन, तो दो वाली फिगर होगा। अब दो वाली कहाँ है, तो दो वाली तो एक सर ए वाली है, ठीक है। तो एक किसका चांस बनता है, एक तो सर ए वाली है और एक सर ए वाली है। तो चलो यहाँ से एक ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट हो गया कि सी तो होगा ही नहीं होगा। तो 33% चांस बचते हैं कि तुक्का लगाओगे तो 33% आपका क्या होगा, सही। तो ऐसा जब भी कंडीशन हो तुक्का मत लगाना, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के आ जाना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। बट देखते हैं आगे हम बाजार में इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये यहाँ था तो इसको पलट के यहाँ ऐसे लगा दिया, ये यहाँ है तो इसको पलट के यहाँ ऐसे लगा दिया। इस बात को समझ रहे, ये सेकेंड वाली सीढ़ी है तो इसको फर्स्ट पे भेज दिया, ये भी सेकेंड वाली सीढ़ी है तो इसको फर्स्ट पे भेज दिया। अब ये दोनों देखिए सीढ़ी, मैंने जैसा कि बताया था अल्टरनेट रिलेशन को फिक्स करवाइए। अल्टरनेट रिलेशन नहीं फिक्स करवा पाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन में आपको बनाने में। तो ये भी 2 नंबर को 1 पे भेजा और ये भी 2 नंबर को 1 पे भेजा। अब देखिए ये शेड्यूल मुझे लगता है कि सेम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, सेम फॉलो होना चाहिए। तो ऐसा कहीं फिगर है, ये शेड्यूल आपको सेम फॉलो होना चाहिए। तो ऐसा कहीं फिगर है भैया, तो ऐसा कहीं फिगर है, तो सेम टू सेम फॉलो कैसे करेगा। तो सर एक फिगर तो ऐसा सेम ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक फिगर तो ऐसा सेम, देखिए इधर छोटा है और इधर भी छोटा है, इधर भी छोटा है, इधर भी क्या है, छोटा है। तो एक फिगर तो सर सेम टू सेम आपको क्या दिख गया कि ए वाली दिख गया। तो मुझे लगता है कि आंसर आपका क्या होना चाहिए, बी वाला होना चाहिए, बाकी सब वैलिड नहीं है। ओके, सो आपका ऑप्शन सॉरी आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या है बाजार में। तो देखिए ऑप्शन बी इसका आंसर भी है। अब आप कहिएगा कि सर सोल्ड पेपर कहाँ से लाए, हम सोल्ड लाते तो उतना मेहनत करके आपको फ्री में नहीं दूंगा, ठीक है। उतना मैं आपको सोल्व करा दे रहा हूँ, आप सोल्व कीजिए। डाउनलोड ही हुआ है यहाँ पर से, तो फ्री में मिलेगा आपको, लेकिन क्या एग्जाम के नजदीक टाइम में वैसे पेपर आप ज्ञान लीजिए, ये मत देखिए कि कौन कितना कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाली जैसा है वैसा ही है यहाँ पर, अब ये वाली जैसा है वैसा ही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि ये वाली को क्या कर दे रहा है, पहले उलट रहा है और फिर पलट रहा है।
पहले ये सीधा ऐसे पलटी कर दे रहा, फिर ऐसे मोड़ दे रहा 90 डिग्री पर। तो 180 के बाद हम 90 पे चलेंगे। या कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल कितने डिग्री पर घुमा रहा है 180, और इधर से इधर घुमाया तो आपको 180 पे ही ये टोटल घुमा रहा है। ये है ना, ऐसे पकड़ के इसे घुमा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे पकड़ के भी ऐसे घुमा देंगे हम, तो इसे पकड़ के जब घुमाएंगे तो मुझे लगता है कि सेम टू सेम आपका क्या हो जाना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। बट कोई नहीं, अगला भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ है, नीचे का बेस को देखें, नीचे का बेस मेरा सेम है, तो ये रहा ये इसके जैसा, ये इसके जैसा, ठीक है। 3 मेरा सेम चला है, तो चौथा भी मुझे लगता है कि सेम चलना चाहिए। तो चौथा भी अगर सेम चलेगा तो चौथा सेम चलने के लिए आपको कितने हैं, 1 2 1 खत्म बाजार से, 1 2 ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये फिगर जब चौथा सेम चलेगा आपको, तो किस टाइप का चलेगा सर, सवाल ये है कि किस टाइप का चलेगा सर। तो जैसा ये है वैसा चलेगा सर। तो ऐसा कहाँ कहाँ है, तो या तो ऑप्शन ए होगा या आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब देखो इसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन तीन एक साथ है तो जाहिर सी बात है चौथा होगा। अब ये सीरीज इधर से क्या किया होगा, इसके पहले भी ऐसा कुछ होगा, इसके पहले भी ऐसा ही होगा, इसके पहले भी ऐसा ही होगा, 3 ऐसा और फिगर होगा। सो बीच से काट के दिया है आपको कि आप ट्रिक से कैसे धरते हैं। रोटेशन से भी इसे किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं आपको ये सिंपल वे में बता रहा हूं, ठीक है। तो आगे देखिए, ये ऐसा घुमा दिया, ये ऐसे घुमा दिया, ये ऐसे, तो ये वाली आपको ऐसे आएगा। अब अगला ऑप्शन देखते हैं कि सर ये तो ऐसे घुमा दिया, लेकिन इधर क्या है कि 2 में सेम मुंह वाला है, 2 में आपको क्या है कि सेम साइड का दोनों मुंह है। तो क्या 2 में सेम साइड का मुंह फेस किया, ये भी क्या किया, सेम साइड का मुंह फेस किया है, ठीक है। तो सेम साइड का किया है, तो मैं अल्टरनेट का अगर वे लगाता हूं तो मुझे यहां से आपको अल्टरनेट वाली क्राइटेरिया से ऑप्शन ए सही होना चाहिए, क्योंकि ए नहीं है, सेम साइड को पी है, सेम साइड को पी है, ये तो अपोजिट साइड हो जाता है। तो ये मुझे लगता है गलत होगा, आंसर क्या है, हाँ ए है, ठीक है। बाकी दूसरा मेथड से देखते हैं कि दूसरा मेथड से सर कैसे करेंगे इसे। तो दूसरा मेथड से भी देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्यू है, क्यों मतलब क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा मेथड से भी आप आराम से इसे देखिए क्या किया है सब जगह। अब देखो जो मैंने इस पे फॉलो करवाया था 3 का, देखो 3 यहाँ स्टार्टिंग से वैसा ही दे दिया है, ऊपर का भी सेम दे दिया है। तो चौथा जाहिर सी बात है कि ये भी अपना 4 सीरीज पूरा करेगा, तो ऊपर का ही आपको हर जगह क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो कंडीशन बनता है ऑप्शन सी, कंडीशन बनता है ऑप्शन बी, कंडीशन बनता है ऑप्शन ए का, ठीक है। अब आगे देखिए, ए जैसा है वैसा ए है, ए जैसा है वैसा ए है, ए जैसा है वैसा बीच में है। तो अगला कैसा नंबर आएगा, तो ये क्या किया है, अब अल्टरनेट रिश्तेदारी को देखिए, ये क्या किया है, इसको डायरेक्ट पलट के इधर को कर दिया, एक तो ऐसे गया और दूसरा ऐसे पलट दिया, ठीक है। एक ऐसे गया और दूसरा क्या किया, ऐसे पलट दिया, क्लियर है। तो जब ये कंडीशन हमारा इस पे फॉलो हुआ, इसका रिश्तेदारी इससे, इसका रिश्तेदारी इससे, इसका रिश्तेदारी इससे फॉलो हुआ ये कंडीशन का। तो 1 मिनट, हाँ अब ये आपका सेम जब मिला तो इसका रिश्तेदारी क्या होगा, हम इस वाले को, अब देखिए इस बात को समझना है कि सर पलटी किसको करेंगे। तो भैया जब यहाँ 3 सीरीज था तब पलटी किया, अब ये 3 सीरीज को देख के चलेंगे तो ये 3 सीरीज में कैसे पलटी करेगा। तो ये 3 सीरीज में पलटी करने के लिए यहाँ तो नया सीरीज चालू हुआ है, यहाँ तुरंत भर में नया सीरीज चालू हुआ है। और पलटी करने वाला हमेशा से कौन है, पलटी करने वाला हमेशा से इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पलटी करने वाला हमेशा से किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाली जो सीरीज है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, पलटी कर देंगे। तो ये आपका ऐसा कुछ बनना चाहिए। ऐसा किस में बना है, तो ऐसा सर सी या ए में बना है। तो ये तो हमारा गया काम से बी, ठीक है, बी हमारा गया काम से। और क्या बचा, एक डी, तो ये तो पहले ही मैंने आउट कर दिया था, ठीक है ना। तो सर अब बचा 50-50 का कंडीशन बचा है। अब 50-50 का कंडीशन बचा है, अब देखिएगा नीचे वाला हर जगह पे 1 2
तीन सीरीज में यहाँ क्या रखा है, सेम रखा है। तो जाहिर सी बात है अगर चौथा फिट फुलफिल करेगा नीचे वाला के लिए, हर किसी के लिए, हर पी के लिए अलग अलग सीरीज को मैं कंबाइन कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पी के लिए भी आपको चौथा कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो ऐसा पी दोनों जगह है सर, नहीं नहीं दोनों जगह कहाँ है, सी में कहाँ है, तो ये नहीं होगा। आपको ऑप्शन फिर से कितना मिल गया, ए मिल गया। तो इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड, या और क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल कहते हैं, ठीक है। ये आप हर को अलग अलग तोड़ के आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे हीट एंड ट्रायल मैथ में होता है। चलिए अगला क्या है, तो 29 हमारा हो गया। दिक्कत होगा तो आप, फिर से मैं बता रहा हूं, कमेंट में आप बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को अगले वे में करा दूंगा, ठीक है। अब लगता है मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म। 30 हो गया, 29 हो गया, तो ओके, यहाँ से बाजार में आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ये आपका इंग्लिश का फिर सेक्शन आ जाता है, तो इंग्लिश के सेक्शन से हम लोग करेंगे। तो ओके, थैंक यू। बस पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। अब ये जो क्वेश्चन है सो मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स डिफेंस का क्वेश्चन है, ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए, टेक्निकल एंड नॉन टेक के लिए, ठीक है। अब आप दे रहे हैं IMU-CET, और ये भी एक तरीके से नेवी की कोर्सेस है, तो ये भी डिफेंस के क्वेश्चन से मैच करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अलग अलग जगह से बच्चों आप लोगों के लिए क्या करते हो उसे, कि बटोर बटोर के ला रहा हूं कि तुम लोग पढ़ो और एग्जाम में टॉप करो। बस कंडीशन यही है, टॉप करने के बाद बोलना है कि हम राहुल सर के भरोसे से टॉप हुए। ओके, थैंक यू, गुड लक, बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वन ओशियन एकेडमी से जुड़े रहिए।